माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लास्ट वीडियोस बीकॉम और इंटर के हवाले से शेयर की गई थी। आज के हवाले से हमारी वीडियो है फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स कैश बुक। आम तौर पर ये सुना गया है और हमारे अपने स्टूडेंट भी इस बात से कुछ कन्वर्सेशन करते हैं कि हमारे जो कैश बुक का जो टॉपिक है उसमें जो है कैश बुक को जो है करने में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बकौल स्टूडेंट्स की नेचर से अगर हम बात करें तो कैश बुक उनको मुश्किल नज़र आती है। आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जो कैश बुक को आसान बना देगी। उन ट्रिक्स पर अमल करके आप कैश बुक को बआसानी करने की अहलियत हासिल कर लेंगे। कैश बुक को जो हम समझेंगे जिस तरीके से आज, उस पर बड़ा गौर व फिक्र रखना है आपको, क्योंकि उसी गौर फिक्र की बुनियाद पर ही आपको कैश बुक समझ में आएगी। आइए बात करते हैं कैश बुक के हवाले से। याद रहे कि कैश बुक के 12 कॉलम होते हैं टोटल। ठीक है जी, 12 कॉलम होते हैं कैश बुक के। सबसे पहला कॉलम डेट होता है, दूसरा पार्टिकुलर्स होता है, फिर उसके बाद पोस्ट रेफरेंस होता है, फिर सेल डिस्काउंट और फिर कैश और बैंक। ये कुल मिला के 6 हो गए। इसी तरह आगे के मज़ीद 6 क्या होंगे, सेम यही होंगे, सिर्फ सेल डिस्काउंट की जगह परचेज डिस्काउंट की तब्दीली वाक़ होगी। मैं आपको फिर भी 6 पूरे कह के बता देता हूँ। डेट, पार्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, परचेज डिस्काउंट और कैश एंड बैंक। याद रहे कि शुरू के जो 6 कॉलम में जो मैंने बताया आपको, कैश बैंक तक के शुरू के 6, उनको हम जो है रिसीव एरिया कहते हैं। यानी वहाँ पर कैश का आना, पैसों का आना और रिसीव का एरिया शो होता है। जबकि मज़ीद जो आगे के जो 6 कॉलम है वहाँ पर कैश का जाना या कैश का इशू होना कॉल किया जाता है। तो आप जहन में ये बात रखें अच्छे तरीके से, क्योंकि आप जो कैश बुक कर रहे हैं शुरू के 6 कॉलम जो है वो प्लस, इंक्रीज़ और डेबिट शो होते हैं, रिसीव शो होते हैं। जबकि आगे के 6 कॉलम जो होते हैं वो माइनस, इन और डिक्रीज़ और क्रेडिट और इशू शो होते हैं। आमतौर पर जब एग्ज़ाम में जब सवाल आएगा तो उस सवाल में इस कैश बुक के सवाल के हवाले से हमारे पास जो है वो क्या सूरत हाल होगी, उस पर डिस्कस करने से पहले हम कॉलम पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो कॉलम है डेट में आप मेंशन करेंगे तारीख़। ठीक है जी। उसके बाद जो पार्टिकुलर्स है, पार्टिकुलर्स में आप जो भी तफसील होगी, जैसे कि आपने जो है सेल का मामला फ़ेस किया या परचेज़ का मामला फ़ेस किया, या आपने जो है जनाब अकाउंट पेबल को लिखना मुनासिब समझा, या आपने अकाउंट रिसीवेबल को लिखना मुनासिब समझा, पार्टिकुलर्स में वो तफसीलात आती हैं। ठीक है ना। अच्छा, इस तरह सेल डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, अगर आप जो है रिसीव वाली को एंट्री बना रहे हैं, ठीक है, अगर कोई रिसीव की एंट्री तो फिर सेल डिस्काउंट में कुछ पैसे आएंगे। वो भी उस सूरत में अगर रिसीव वाली एंट्री के साथ फुल सेटलमेंट का जिक्र हो। रिसीव वाली एंट्री में अगर फुल सेटलमेंट का जिक्र होगा तो ऐसी सूरत में सेल डिस्काउंट में पैसे आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारे पास जो है पार्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस मैं आपको बताऊंगा जब कंबाइंड एंट्री बनेगी उसमें इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा जो है हमारे पास सेल डिस्काउंट का भी हमने आपसे जिक्र किया, सेल डिस्काउंट में किस सूरत में आएगा। फिर उसके बाद कैश है, अगर आप रिसीव कर रहे हैं कैश रुपीज़ में तो आप जो है डेबिट साइड वाले कैश को यूज़ करेंगे। ठीक है जी। और अगर आप रिसीव कर रहे हैं कैश ही, मगर कैश रिसीव करके उसी दिन बैंक में आप जमा करा रहे हैं, आप घर लेके नहीं जा रहे, तो ऐसी सूरत में रिसीव साइड के बैंक में आप डिपॉजिट कर देंगे। अच्छा, ये तो हो गई हमारी आधी कैश बुक की सूरत हाल। अगर हम मज़ीद बात करें डेट की, तो वो डेट फिर आ गई। डेट का मतलब तारीख़ होता है, पार्टिकुलर्स फिर वो तफसीलात। अच्छा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि पार्टिकुलर्स में अकाउंट पेबल भी आते हैं, अकाउंट रिसीव भी आते हैं, और फर्नीचर भी आता है, परचेज़ भी आता है, सेल भी आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जहाँ जहन काम करे आप वहीं पर पार्टिकुलर्स में ये सब चीज़ें लिख दें। ये भी ध्यान में रखें कि रिसीव साइड का जो पार्टिकुलर है उसमें सेल आता है। ठीक है जी। रिसीव साइड के पार्टिकुलर में हमेशा सेल आता है, अकाउंट रिसीवेबल आता है, कैश वास ओवर आता है। जबकि इशू साइड के अकाउंट रिसीवेबल में हम क्या लिखते हैं, इशू साइड के पार्टिकुलर्स में हम लिखते हैं अकाउंट पेबल। ठीक है जी। ड्राइंग और जनाब परचेजेस और कोई भी चीज़ का नाम, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, ये सब चीज़ें यहाँ आती हैं। सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस या कैश वास शॉर्ट। अच्छा, इसके अलावा जो कॉन्ट्रांटी होती है, कॉन्ट्रांटी जो है कमोवेश जो है 2 या 3 होती हैं और अल्फाज बदल देते हैं। तो मैं बता देता हूँ, कॉन्ट्रांटी दोनों तरफ बनती है। कौन कौन सी होती हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक एक, ये दोनों तरफ बनेगी। विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज़, ये भी दोनों तरफ बनेगी। पेड इनटू बैंक, ये भी दोनों तरफ बनेगी। ठीक है जी। अच्छा, हम वापस उस तरफ जाते हैं
पार्टिकुलर्स में हमने बात की कि क्या यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा और क्या रिसीव साइड के पार्टिकुलर में आएगा। उसके बाद कैश की तरफ आते हैं। पार्टिकुलर्स के बाद जो पोस्ट रेफरेंस तो मैंने आपको रिसीव साइड का भी ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, वो बाद में बात करेंगे। तो इसी तरह पार्टिकुलर्स के बाद जो है पोस्ट रेफरेंस के बाद परचेज डिस्काउंट आएगा। परचेज डिस्काउंट हर उस एंट्री के साथ आएगा जिसमें इशू का जिक्र हो और फुल सेटलमेंट का भी जिक्र हो। इशू के साथ अगर फुल सेटलमेंट का जिक्र आएगा तो परचेज डिस्काउंट में पैसे लिखे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो कैश है, अगर कैश जो है आप पेड कर रहे हैं, कैश वाइज कोई पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में पैसे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। अगर आप पेमेंट तो कर रहे हैं मगर कैश वाइज नहीं कर रहे, आप चेक वाइज कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में आप बैंक में मेंशन करेंगे। इसी तरह सेम एक ये भी सूरत हाल है, अगर विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ आ जाए तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, पार्टिकुलर में ड्राइंग लिखेंगे और कैश में पैसे लिखेंगे, क्योंकि आपने कहा है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। हाँ, अगर कहते हैं कि विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम बैंक तो फिर ऐसी सूरत में क्रेडिट साइड में ही ड्राइंग आएगा, मगर पैसे बजाय कैश में आने के बैंक में आएंगे। तो ये जो सूरत हाल है आपको अच्छी तरीके से जहन में रखनी पड़ेगी। और एक एंट्री ऐसी है जो बहुत कम आती है, आ सकती है, कैश वास ओवर 1 और कैश वास शॉर्ट 2। अगर कैश वास ओवर आ जाए तो कैश वास ओवर का मतलब होता है कि पैसा बढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में डेबिट साइड पे आप जो है पार्टिकुलर में लिखेंगे कैश वास ओवर और कैश में पैसे डेबिट साइड वाले में लिख देंगे रिसीव साइड में। हाँ, अगर कैश वास शॉर्ट आ जाता है तो ऐसी सूरत में आप क्रेडिट साइड में पार्टिकुलर में कैश वास शॉर्ट लिखेंगे और कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड पे आप पैसे लिखेंगे। लेकिन याद रहे कि 2 एंट्रियाँ ऐसी हैं जो कैश बुक में आपको ड्रॉप करनी है, छोड़ के आनी है, वो आप कैश बुक में नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। नंबर 1 एंट्री जो है वो है परचेज़ की कोई भी ऐसी एंट्री जिसके साथ ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट आ रहा हो। ठीक है जी। और जबकि दूसरी सोल्ड की कोई भी ऐसी एंट्री जिसके साथ ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट आ रहा हो। यानी मैं सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, परचेज़ या सेल के हवाले से, परचेज़ या सोल्ड के हवाले से कोई भी उधार की अगर एंट्री आ जाए तो आप वो नहीं लेंगे, क्योंकि सवाल का नाम है कैश बुक, क्रेडिट बुक नहीं है या मिक्स बुक नहीं है। आपका सवाल जो है सिर्फ कैश पर्पज़ पर होता है, लिहाजा आप कैश होगा तो लिखेंगे, कैश के अलावा क्रेडिट को शो नहीं करेंगे। अच्छा, इस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कॉन्ट्रा एंट्री पोस्ट रेफरेंस में मैं आपको बताऊंगा, तो वो भी सुन लीजिए। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 1 एंट्री, विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज 2, पेड इनटू बैंक 3। ये जो 3 किस्म की एंट्रियाँ, इनमें ये दोनों तरफ बनती है, जो दोनों तरफ एंट्रियाँ बनती है उसमें हम पार्टिकुलर्स के बाद जो पोस्ट रेफरेंस का जो कॉलम है उसमें हम कॉन्ट्रा का सी यानी कंबाइंड का सी मेंशन करते हैं। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि एंट्री कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है जी, तो इसका तरीकाकार लिखने का ये होता है कि आप जो रिसीव साइड में सबसे पहले बैंक में पैसे लिखेंगे और पार्टिकुलर्स में लिखेंगे कैश डिपॉजिट। ठीक है जी, सबसे पहले पैसे रिसीव साइड में बैंक में लिखेंगे और पार्टिकुलर्स में लिखेंगे, इसी के सामने पार्टिकुलर जो होगा डेबिट का कैश डिपॉजिट। फिर इसी की उलट वहाँ पर कर दीजिएगा दोनों तरीक़ों से, वहाँ लिखेंगे आप बैंक डिपॉजिट पार्टिकुलर में क्रेडिट साइड में और जबकि पैसे कैश में लिख देंगे। तो इस तरह आपकी जो दोनों तरफ की जो एंट्री बन जाएगी और दोनों तरफ एंट्री बनाने के बाद पोस्ट रेफरेंस में आप सी फॉर कंबाइंड शो करेंगे। अगर विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस आ जाता तो ये जो एंट्री अभी जो एंट्री बताई इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, डेबिट साइड में उस एंट्री के हवाले से बिल्कुल अपोजिट और क्रेडिट साइड में उस पहले वाली एंट्री के हवाले से बिल्कुल अपोजिट। आइए सुनिए, अगर विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज़ आ जाता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेबिट साइड में हम जो है कैश में पैसे लिखेंगे और पार्टिकुलर में डेबिट साइड पे लिखेंगे विड्रॉ बैंक। ठीक है जी। और जबकि ये इसी की अपोजिशन, अब इसकी अपोजिशन जो होगी वहाँ पर होगी, वहाँ हम लिखेंगे बैंक में पैसे, हम वहाँ बैंक में लिखेंगे और फिर लिखेंगे विड्रॉ कैश। और अब की दफ़ा भी हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर हम जो है वो सी फॉर कंबाइंड को शो कर देंगे। तो इस तरह हमारी ये भी एक कॉन्ट्रेंट हो जाएगी। अगर आप सोच रहे होंगे तीसरी एंट्री पेड इनटू बैंक, तो पेड इनटू बैंक जो फर्स्ट एंट्री कैश डिपॉजिट इनटू बैंक को कहते हैं, जो पहली वाली एंट्री थी वो ये तीसरी वाली एंट्री ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कैश बुक का एक नॉर्मली जो है डिस्कशन जो हुई है हमारी इंट्रोडक्शन के हवाले से आपको समझ में आई होगी। कैश बुक की बस आसान तरीन जो ट्रिक्स हैं वो ये है, मैं आपको बताना जो चाहता हूँ आप सुनिए गौर से, कि अगर कोई भी ऐसी एंट्री आ जाए, पहले समझने के एतबार से समझ लें कि जिसमें पैसों का आने का जिक्र हो कि कैश आ रहा है, तो आप उसको रिसीव साइड पे शो करेंगे। ठीक है, चाहे वो चेक की शक्ल में कैश आए या कैश की शक्ल में कैश आए या ओवर होके कैश आए, ये सब चीज़ें आप रिसीव साइड में शो करेंगे। और बैलेंस जो शुरू में दिए जाते हैं कैश बैंक के, वो भी रिसीव साइड में ही यूज़ किए जाते हैं। एक ट्रिक तो ये हो गई। इस तरह बहुत सारी एंट्रियाँ आपको समझ में आ गई कि ये रिसीव में आएंगी। जबकि बहुत सारी ऐसी एंट्रियाँ हैं जो क्रेडिट साइड पर आएंगी, वो कौन सी हैं, तमाम इशू, तमाम पेड वाली एंट्रियाँ, तमाम इशू वाली एंट्रियाँ, तमाम कैश वास शॉर्ट वाली एंट्रियाँ और विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ वाली एंट्री।
ठीक है जी। इस तरह की एंट्रियाँ सारी क्रेडिट में आएंगी। और जो एंट्रियाँ दोनों तरफ आएंगी वो कौन सी हैं? विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ एक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक दो, और पेड इनटू बैंक तीन। ये दोनों तरफ आएंगी। और ऐसी एंट्रियाँ जो कैश बुक में आएंगी ही नहीं, छोड़ के आनी है, वो क्या है? परचेज़ की तमाम एंट्रियाँ ऑन अकाउंट की छोड़ देनी है, सेल की यानी सोल्ड की तमाम एंट्रियाँ भी छोड़ देनी है। परचेज़ चाहे गुड्स के साथ आए या परचेज़ फर्नीचर के साथ आए, मशीन के साथ आए, कोई भी एंट्री आप उधार वाली ऑन अकाउंट वाली कैश बुक में नहीं लिखेंगे। यही सूरत हाल सोल्ड के साथ होगी। सोल्ड के साथ भी कोई फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन कोई भी अगर ऑन अकाउंट पर्पज़ पर आ जाए तो आप वो भी नहीं लिखेंगे। तो ये जो थी ये ट्रिक थी कैश बुक को समझने की दो तरीक़ों से। एक तो है जो नॉर्मल जो अंदा होता है कि जैसे आमतौर पर कोचिंग सेंटर में जो है आपको प्रिंट आउट पेपर मिल जाते हैं कीज़ के तौर पे कि भाई ये वाली एंट्रियाँ यहाँ आएंगी और ये वाली यहाँ आएंगी। तो ये भी एक आसान तरीका है स्टूडेंट को नेचुरली समझने के लिए। लेकिन असल जो नेचुरली तरीका है वो ये है, इसको समझ लें कि कैश अगर आ रहा है तो रिसीव साइड मैटर है, अगर कैश जा रहा है तो इशू साइड मैटर है। अभी ये कैश बुक की जो सूरत हाल है मैंने अभी आपको जो बताई है, नॉर्मली इसका इंट्रोडक्शन दिया है। इस पर हम बाकायदा एक सवाल सॉल्व करेंगे और सवाल बताएंगे आपको, फिर सवाल सॉल्व भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फ़िलहाल जो इसके इंट्रोडक्शन को आप रिमाइंड करें, और अगर कोई बात आपको इंट्रोडक्शन में कोई समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कैश बुक की जो क्लास होगी उस पर हम बात करेंगे कैश बुक के टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।